हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1 millimeter is kept vertical with the lower end in water. First, find the height of water raised in the capillary. Second, if the length of the capillary tube is half the answer of part A, find the angle theta made by the water surface in the capillary with the wall. तो सिचुएशन ये है कि एक कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप किया गया है और हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना वाटर राइज करेगा। तो कैपिलरी राइज का डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। सिग्मा सरफेस टेंशन, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल, रो डेंसिटी, आर कैपिलरी रेडियस। तो इसमें से हम लोग को सिर्फ कैपिलरी रेडियस गिवन है, बाकी वाटर का कॉन्टैक्ट एंगल, सरफेस टेंशन और डेंसिटी ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह मान लिया गया है कि इसमें वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, बट ये मान लिया है कि पहले किसी क्वेश्चन में इतनी बारी डेटा दिया जा चुका है कि हम लोग वहीं से कहीं से इसको पिक कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। हाइट का वैल्यू आ गया 0.015 मीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। इतना कैपिलरी राइज होने वाला है इस ट्यूब में। अब सेकेंड पार्ट में बोला है कि कैपिलरी ट्यूब का जो हाइट है वाटर के बाहर, वो जितना हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए उसका आधा है, h/2। तो अब यहाँ पर जो वाटर सरफेस है वो कैपिलरी ट्यूब के सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा। अभी तो वो एंगल 0 था, कॉन्टैक्ट एंगल 0। अब उसी एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाइट आधा कर दिया गया, वाटर एक्चुअली में 1.5 सेंटीमीटर राइज करना चाह रहा था। अब कैपिलरी ट्यूब को अगर हाफ कर दिया गया है तो लिक्विड बाहर नहीं आता है। इनसफिशिएंट लेंथ का जब कैपिलरी होता है तो ये जो ऊपर का कर्वेचर है, ये कर्वेचर अपने आप को एडजस्ट करता है इस तरह से कि लिक्विड बाहर नहीं आए। तो कर्वेचर एडजस्ट होगा तो यहाँ का कॉन्टैक्ट एंगल भी एडजस्ट होगा। तो अगर हम लोग इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी डालेंगे तो कॉन्टैक्ट एंगल चेंज कर जाएगा। तो अभी कितना नया एंगल है वही हम लोग को बताना है। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला लिख दिए, h डैश इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो आर जी। तो ये जो हाइट राइज किया है h/2 के बराबर है, ये नोन है। h डैश को रख दिए h/2, बाकी सारा वैल्यू सिग्मा रो आर जी ये सब का वैल्यूज हम लोग को पता है। तो cos थीटा इज h रो आर जी बाई 4 सिग्मा। इन सब का वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो cos थीटा का वैल्यू हाफ आ गया, मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। तो वाटर का जो सरफेस है वो कैपिलरी के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा।